आप बताओ कि जो सुखदेव जी हैं, जो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। गोदोहन काल क्या होता है? जितना समय एक गाय का दूध निकालने में लगता है, कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। जो सुखदेव जी बोला गोदोहन काल से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, वो परीक्षित जी के सामने 7 दिन तक रुक गए। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात? तब सूत जी कह रहे हैं, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने क्या सुनाई? श्रीमद् भागवत कथा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, परीक्षित जी को समझा रहे हैं। सबसे पहले बताया कि हे परीक्षित, कैसे बैठना चाहिए। कथा को जब सुनने आओ, सबसे पहले बैठने का नियम बताया। जैसे कल आपको बताया, सीधी कमर करके कथा में बैठना चाहिए, पांव को हिलाना नहीं चाहिए, भगवान की तरफ नहीं करना चाहिए। हाँ, जो अस्वस्थ हैं तो उनके लिए नियम है कि आप कुर्सी में बैठ जाओ। फिर बोला कि जितासन हो जित श्वास, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधार वही। बोला हे परीक्षित, सबसे पहले अपना आसन जीतो। बोला कैसे? बैठने का प्रयास। भगवान की पूजा में मन आपका तभी लगेगा जब आप बैठना सीखो। आप अपने घर में 10 मिनट बैठो, नहीं बैठ सकते तो 5 मिनट बैठना शुरू करो। जब आप 5 मिनट बैठने लग जाओगे, तब आप 10 मिनट बैठने लग जाओगे। जब आप 10 मिनट बैठोगे, धीरे धीरे करके समय बढ़ाओ, तब आपका क्या हो जाएगा? आसन सिद्ध। जितासन हो जित श्वासा। उसके बाद क्या करो? अपनी सांसों को जीतो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में नींद भी बहुत आती है। आती है? किस किस को आ रही? हाथ खड़े करो, देखो। तो भगवान की कथा में क्या आती है? भगवान का पूजन करोगे, माला जप करने लगोगे, आपको नींद आने लग जाएगी। प्रातः काल उठोगे ना, नहा धो करके बैठो और माला जप करने लगो, नींद आने लग जाएगी। क्या है? सांसों पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो बोला कैसे करें? बोला प्राणायाम करो। क्या करो? सबको करना चाहिए। कौन कौन करता है? 1-2 तो करते हैं हम। हाँ देखो, भंडारी जी करते हैं। तो प्राणायाम करना चाहिए। कैसे? 3 प्रकार से होता है, कुंभक, पूरक और रेचक। सबसे पहले एक नाक को बंद किया, श्वास चढ़ाई, हो गया कुंभक। फिर दोनों नाक को बंद किया, सांस बंद की, हो गया पूरक। और तीसरा, दूसरे नाक से सांस बाहर छोड़ी। तो प्राणायाम करो, जितासनो जित श्वास। फिर उसके बाद अपने संग को जीतो। कैसे? संग कैसे जीतोगे? अगर आप किसी नेताजी का संग करते हो ना, तो बिना सीखे वो आपको नेतागिरी सिखा देगा। सीखोगे? आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चोर का संग करोगे तो आपको चोरी करना सिखा देगा। किसी शराबी का संग करोगे तो आपको शराब पीना सिखा देगा। होगा? और किसी संत का संग करोगे, किसी ब्राह्मण का संग करोगे तो आपको भगवान को मिला देगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो जैसे करोगे संग, वैसे चढ़ेगा। हाँ, तो ऐसे ही जितासनो जित श्वासा जित संगो। जब आपका संग भी हो गया, उसके बाद जितेंद्रिय बनो। जितेंद्रिय कैसे? अपनी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रियों पे तभी कंट्रोल होगा जब आपका मन आपके वश में होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितनी हो गई? 15। हाँ बोलो, साथ में आप बोलते रहो ना, तो मुझको लगता है कि आप इस अच्छे से सुन रहे हो। आप कैसे भी बैठे हो, लेकिन कथा कहीं भी सुनो, सामने से अगर वक्ता को आप एक्सप्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो जैसे आप मुंह से एक्सप्रेशन रखोगे, आप मुस्कुराते रहोगे, तो मेरे को लगेगा कि आप बहुत अच्छी कथा सुन रहे हो।
और आप ऐसे मुंह बना करके बैठ जाओगे तो उसमें क्या लगेगा? आपकी कथा समझ में नहीं आती, फिर मेरा भी मन खराब होगा। फिर आप मुस्कुराओगे तो मैं बहुत अच्छी कथा आपको सुनाऊंगा। यह होता है। तो कहते हैं जितेंद्रिया, कैसे बनोगे? अपने इंद्रियों को बस में रखो। कैसे? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम संयम के घोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग लगाते चलो, अपने रथ को उस मार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जब आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी ना, कैसे होगी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। उनको आप तभी वश में कर पाओगे। उनका राजा कौन है? कौन है? हाँ, मन उनका राजा है। मन ने कहा अभी वृंदावन में जाएं, मन ने कहा हरिद्वार जाएं, और मन ने कहा अभी पिक्चर देखने जाएं। कौन कह रहा है? मन ही तो कह रहा है। मन तो कह रहा है काफी लोगों का कि जाना था सुनने के लिए, जो बाहर से आवाज सुन रहे हैं हमारी, लेकिन नहीं आ पा रहे। मजबूरी है सभी की, फंसे अपने अपने जालों में। मन तो कर रहा है सभी का, लेकिन क्या है? मन की तरंग को वो मार नहीं पा रहे हैं। मन में कई प्रकार की तरंगे उठती हैं, समझ रहे हो? आपको अच्छा भोजन करना है, किसने कहा? मन ने कहा। आपको भगवान के दर्शन करने जाना है, किसने कहा? मन ने कहा। आदेश तो दे दिया, करना न करना तो आप पर डिपेंड करता है ना। तो ऐसी अपनी मन की तरंग को सबको मारना चाहिए। कैसे? अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,